मैं हूं फातिमा राना। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसल वाडा को सेनेट का टिकट दिए जाने पर पार्टी रहनुमाओं के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा, फैसल वाडा की पार्टी के लिए खिदमत हैं। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का फैसल वाडा का सेनेट टिकट बरकरार रखने का फैसला। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा से लियाकत तरकई को टिकट देने का फैसला। नजीउल्लाह खटक से टिकट वापस लिया जाएगा। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। ECL पर मौजूद शख्स का पासपोर्ट जारी नहीं हो सकता। अगर नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहें तो 72 घंटे में सफरी दस्तावेज जारी कर सकते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद का 2 टोक पैगाम। मरियम नवाज का नाम भी ECL में है। दरखास्त ना देना उनका अपना फैसला है। हम पार्लिमानी तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं। फैसला करना है अवामी नुमाइंदे अहलियत और मेरिट पर आएंगे या खरीदो फरोख्त से। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि ओपन बैलेट के मुखालिफ मुल्क में करप्ट निज़ाम का तसलसल चाहते हैं। करप्ट निज़ाम के खिलाफ इमरान खान ने ऐलान जंग किया है। सिंध में इंतखाबात का दंगल। PSC 88 मलेर में पोलिंग। पीपल्स पार्टी PTI और MQM के उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। सांगड़ में PS 43 पर ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के जाम शबीर और तहरीक इंसाफ के मुश्ताक जुनेजो में मुकाबला। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। नून लीग का सेनेट इलेक्शन 2018 से मुतालिक वीडियो स्कैंडल का नैब से नोटिस लेने का मुतालबा। हुकूमती तहकीकाती कमेटी में मुलविस लोगों को शामिल करने का इल्जाम। शाहिद खान नवाजी का कहना है कि MPAs ने वजीर आला के हुक्म पर स्पीकर के घर में पैसे लेने का एतराफ़ किया। मुल्क में इंसाफ का दोहरा मेयार नहीं चल सकता। सेनेट इलेक्शंस के लिए 48 नशिस्तों पर 170 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। इब्तदाई फहरिस्त आज जारी होगी। उम्मीदवारों के क्वाइफ की मुख्तलिफ अदारों से जांच पड़ताल भी शुरू। माली गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने पर 9 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की रुकनीत मुअत्तल। सेनेट के वोट खतरे में पड़ गए। सेनेट इंतखाबात में मुखालफीन को सरप्राइज देंगे। राय शुमारी ओपन हो या खुफिया, दोनों तरीकों से मुकाबले के लिए तैयार हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बयान। कहा, पंजाब में अपनी मतलूबा नशिस्तें आसानी से जीत जाएंगे। ऑपोजिशन के तमाम प्लान सियासत में जिंदा रहने के लिए हैं। लापता शहरियों का मामला। सूबाई टास्क फोर्स के सरबराह को संजीदगी से देखना होगा वरना जेल भेज देंगे। लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर समाअत में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पुलिस अफसरान काम नहीं सिर्फ खाना पूरी करके आते हैं, नतीजा 0 है। लापता अफराद के अहले खाना की अदालत में आहोबका। कोरोना वायरस के बायस मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 958 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस 25,383 हो गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से इंतकाल कर जाने वालों की मजमूई तादाद 12,380 हो गई। लाहौर में कोरोना केसेस में बदतदरीज इजाफा। 7 इलाकों में 28 फरवरी तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सरगोदा से लाहौर जाने वाली कार तेज रफ्तारी और धुंध के बायस नहर लक्सिया में गिर गई। मियां बीवी समेत 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। 4 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद अली सतपारा समेत लापता कोहपेमाओं का 10 रोज बाद भी सुराग न मिल सका। सर्च ऑपरेशन आज भी जारी। सूरत हाल पर गौर करने के लिए सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास गिलगित में तलब। अस्करी, सिविल और इंतजामी हुकाम के साथ आलमी कोहपेमा भी शरीक होंगे। न्यूयॉर्क में रंगारंग फैशन वीक का आगाज हो गया। मॉडल्स ने जदीद तराश खराश के मलबूसात के साथ मुनफिज रैम पर जलवे बखेरे। ड्रेस डिजाइनर ने अपने मलबूसात की नुमाइश के लिए एक जनरल स्टोर का इंतखाब किया। मॉडल्स ने खूबसूरत लिबास जेबतन करके स्टोर में सजी सब्जियों, फलों और दूसरी अशिया के दरमियान वॉक की। देखने वालों ने इस नजरिए को खूब सराहा।
हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 48 नशिस्तों पर 170 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। उम्मीदवारों के क्वाइफ की मुख्तलिफ अदवारों से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। सेनेट की पंजाब के लिए जनरल नशिस्तों पर 21, खवातीन की नशिस्त पर 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। मुस्लिम लीग नून के मुशाहिदुल्लाह खान, परवेज रशीद, सैफुल मलूक खोखर, साद मजीद, आजम नज़ीर तारड़, अलामा साजिद मीर, इरफान सदीकी, बलेगुर रहमान और सैफुल मलूक खोखर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा और पीपल्स पार्टी के राजा अजीम उल हक ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पीडीएम का लॉन्ग मार्च भी जलसों की तरह बुरी तरह नाकाम होगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सेनेट इलेक्शन में बाआसानी कामयाबी हासिल करेंगे। अरकान पार्लियामेंट तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्टी के साथ खड़े हैं। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के गिले शिकवे दूर करेंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमान का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। इजलास में हुकूमती फैसलों और किफ़ायतशुमारी पर तर्जुमानों को ब्रीफिंग दी गई। अपोजिशन इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को टिकट जारी करने पर भी बातचीत। इजलास से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि हमने बेहतरीन उम्मीदवारों को सेनेट के टिकट दिए हैं। हमने अरबपति लोगों को सेनेट टिकट की रिवायत तोड़ दी है। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 48 नशिस्तों पर 170 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। उम्मीदवारों के क्वाइफ की मुख्तलिफ अदवारों से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। सेनेट की पंजाब के लिए जनरल नशिस्तों पर 21, खवातीन की नशिस्त पर 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। मुस्लिम लीग नून के मुशाहिदुल्लाह खान, परवेज रशीद, सैफुल मलूक खोखर, साद मजीद, आजम नज़ीर तारड़, अलामा साजिद मीर, इरफान सदीकी, बलेगुर रहमान और सैफुल मलूक खोखर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा और पीपल्स पार्टी के राजा अजीम उल हक ने कागजात नामजदगी जमा कराए। ओपन और खुफिया राय शुमारी दोनों तरीकों से मुकाबले के लिए तैयार हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि इंशाअल्लाह सेनेट इंतखाबात में मुखालफीन को सरप्राइज देंगे। हम पंजाब में अपनी मतलूबा नशिस्तें आसानी से जीत जाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने अपने बयान में कहा कि ऑपोजिशन के तमाम प्लान सियासत में जिंदा रहने के लिए हैं। ऑपोजिशन हर मामले में कानून के नहीं, मर्जी के मुताबिक फैसले चाहती है। सेनेट इंतखाबात में हमें नहीं, ऑपोजिशन को फिक्र होगी। चौधरी सरवर का कहना था कि 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात का फैसला हुकूमत और इत्तेहादियों के हक में आएगा। इमरान खान ही वो लीडर हैं जो मुल्क को कामयाबी से आगे ले जा सकते हैं। हम सेनेट इलेक्शन के मुतालिक अदालती फैसले का एहतराम करेंगे। PSAT 8 ज़िमनी इंतखाबात, असलहा की नुमाइश पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। पुलिस एहलकारों ने हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया। हलीम आदिल शेख को पुलिस हिरासत में लेने पर PTI कारकुन मुश्तिल। पीपल्स पार्टी की दरखास्त के मतन में कहा गया है कि PTI रहनुमा हलीम आदिल मसलहा अफराद के हमरा PSAT 8 में वोटर्स को हिरासा कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मसला अफराद को इंतखाबी हल्के से बाहर निकालने की दरखास्त की गई है। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने असलहे की नुमाइश की और खौफ व हिरास फैलाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि हलीम आदिल शेख पुलिस और इंतजामिया को दबाव में लाने की कोशिश भी करते रहे हैं। हलीम आदिल शेख ने पूरी कोशिश की कि हल्के को बंद कराया जाए। पीपल्स पार्टी ने इस अमल के खिलाफ दरखास्त दी है। इलेक्शन के दिन सब DRO के हुक्म को मानने के पाबंद होते हैं। हम इलेक्शन पुरअमन माहौल में चाहते हैं। किसी पोलिंग स्टेशन में हमारा कोई मसला शख्स नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। फायरिंग करने वालों की वीडियोस हैं, गोलियों के खौल हैं। हलीम आदिल शेख वोटर्स को डराना चाहते थे। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। ECL पर मौजूद शख्स का पासपोर्ट जारी नहीं हो सकता। अगर नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहें तो 72 घंटे में सफरी दस्तावेज जमा करा सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का 2 टोक पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उम्मीद है सेनेट इंतखाबात में PTI की जीत होगी। सारी सियासत अब 3 मार्च को इलेक्शन में होगी। इमरान खान 4 मार्च को सेनेट में सुरखरू होंगे। 4 मार्च से मुल्क में सियासी बेहतरी आएगी। जो लोग असम्बलियों पर लानत भेजते थे आज सेनेट टिकटों की जुस्तजू में हैं। शेख रशीद का कहना था कि 20 अगस्त 2018 से नवाज शरीफ और मरियम नवाज के नाम ECL में हैं। नवाज शरीफ ने अदालती रायत का गलत इस्तेमाल किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी जमीन पर कायम वकला के गैरकानूनी चैम्बर गैरकानूनी करार देकर गिराने का हुक्म दे दिया। बताया गया कि इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में वकला के सैकड़ों चैम्बर गैरकानूनी तौर पर कायम हैं। अदालत आलिया ने अवामी मुकदमात और फुटबॉल ग्राउंड से तमाम गैरकानूनी तामीरात खत्म करने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 9 पार्लियामेंटेरियंस ने 2020 से 2021 के माली गोशवारे जमा नहीं कराए। माली गोशवारों की तफसीलात जमा न कराने पर 9 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल। चौधरी निसार ने अब तक मेंबरशिप का हलफ उठाया है, न माली गोशवारे जमा कराए हैं, इसलिए वो सेनेट के लिए वोट नहीं डाल सकते। कौमी असम्बली के हल्का NA 185 से मखदूम ज़ादा सैयद बासित अहमद सुल्तान ने माली गोशवारे जमा नहीं कराए। PP 50 नारोवाल से ख्वाजा मोहम्मद वसीम, PP 136 शेखोपुरा से मिजाज, PP 172 मुजफ्फरगढ़ से ज़हरा बतूल ने अपने माली गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराए हैं, जबकि PS 72 बदीन से हुसनैन अली मिर्जा, PK 109 कुरम से सैयद इकबाल मियाँ और PK 111 शुमाली वजीरस्तान से मोहम्मद इकबाल खान ने अब तक माली गोशवारे जमा नहीं कराए हैं। इस्लामाबाद के ट्रैफिक हादसे में जाम भाग 4 अफराद में से 3 के वुरसा से राजीनामा हो गया। एडिशनल सेशन जज की अदालत में कशमाला तारिक के बेटे की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत। मुल्जिम के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मुकदमा काबिल जमानत दफात के तहत दर्ज है, जमानत मंजूर की जाए। सरकारी वकील की मुखालफत। इस्लामाबाद की अदालत के एडिशनल सेशन जज शेख मोहम्मद सुहेल ने केस की समाअत की। सरकारी वकील ने जमानत की मुखालफत करते हुए कहा कि अभी मुल्जिम के पेश करदा लाइसेंस की तस्दीक नहीं हुई। 3 अफराद की हद तक राजीनामा हुआ है। वुरसा के बयान हल्फी सामने नहीं आए। सरकारी वकील ने सदा की कि एक मतवफ़ी के वुरसा से मुल्जिम का कोई राजीनामा नहीं हुआ। 4 अफराद की जान गई है। जमानत की दरखास्त मनसूख की जाए। अदालत का कशमाला तारिक के बेटे के लाइसेंस की तस्दीक का हुक्म। कोरोना वायरस के बायस मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 958 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस 25,383 हो गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से इंतकाल कर जाने वालों की मजमूई तादाद 12,380 हो गई। लाहौर में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा। 7 इलाकों में 28 फरवरी तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। म्यांमार की फौज ने फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे करने वालों को खबरदार कर दिया। एहतजाज करने वालों को 20 साल तक कैद की सजा हो सकती है। फौजी क्रैकडाउन की वार्निंग के बावजूद एहतजाज जारी। म्यांमार में लोगों ने मिलिट्री के ज़ेर एहतमाम चलने वाले बैंक से पैसे निकलवाने शुरू कर दिए। म्यांमार के शहर यंगून में फौजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए लोग सुबह सवेरे ही मिलिट्री बैंक के बाहर जमा हो गए और ATM से पैसे निकालने शुरू कर दिए। बैंक ने रकम निकलवाने की हद कम से कम कर दी है, जिस पर बैंक के बाहर लोगों ने मुजाहरा भी किया। सिविल नाफरमानी की तहरीक और मुजाहरों को रोकने के लिए फौज ने मुसलसल दूसरी रात भी मुल्क भर में इंटरनेट की फराहमी मुनक़ता कर रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान फरहान हक ने कहा है कि म्यांमार में नेटवर्क बंद होने से बुनियादी जमहूरी असूलों को नुकसान पहुंचा है। PSL 6 के टिकट का मामला। टिकट की कीमत और तमाशाइयों के लिए प्रोटोकॉल्स का ऐलान। NCOC का 20% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत का फैसला। PSL बैचेस 20 फरवरी से 16 मार्च तक कराची और लाहौर में होंगे। ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त बुध को होगी। टिकट लेने वाले को शनाख्ती कार्ड नंबर और फोन नंबर देना लाजमी होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद टिकट लेने वालों को फोन नंबर पर टोकन नंबर भेजा जाएगा। न्यूयॉर्क में रंगारंग फैशन वीक का आगाज हो गया। मॉडल्स ने जदीद तराश खराश के मलबूसात के साथ मुनफिज रैंप पर जलवे बखेरे। ड्रेस डिजाइनर ने अपने मलबूसात की नुमाइश के लिए एक जनरल स्टोर का इंतखाब किया। मॉडल्स ने खूबसूरत लिबास जेबतन करके स्टोर में सजी सब्जियों, फलों और दूसरी अशिया के दरमियान वॉक की। देखने वालों ने इस नजरिए को खूब सराहा। डिव टीवी के स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट करें divtv.tv।